यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज के 3% दर पर, पुनः 2/3 भाग 5% और शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि ब्याज की दर क्या है। तो सिंपल तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। कह रहा है कि क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि एक आदमी है जो उसके पास कुछ पैसा है, उसका 1/4 भाग है जो 3% पर दे दिया है किसी को, 2/3 भाग है जो 5% पर दे दिया है, और जो बाकी भाग बच गया उसको जो 11% पर किसी को दे दिया है। तो कह रहा है जो कुल ब्याज प्राप्त होगा उसको परसेंटेज में बता दीजिए। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले पता करेंगे कि उस व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है, मतलब कुल पूंजी कितना है। तो इस तरीका के क्वेश्चन में नीचे वाला जो वैल्यू है इसको एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके मान लेंगे कि उसके पास उतना ही पूंजी है। एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास 12 ही पूंजी है। अब कह रहा है 1/4, तो 1/4 है, जो 1/4 करेंगे 12 का 1/4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 है जो दे दिया है 3% के दर पर, और आगे है जो कह रहा है कि 2/3, तो 2/3 करेंगे, 12 का 2/3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 है जो दे दिया है 5% के दर पर, और बाकी बच गया जो कह रहा है शेष, तो शेष बच गया उसको 11% पर दिया है। तो देखिए उसके पास टोटल 12 था, उसको में से 3 और 8 दे दिया, मतलब 11 दे दिया है, तो एक बच गया, है, इसको 11% के दर पर किसी को दे दिया है। तो कह रहा है कि ये जो वैल्यू जो प्राप्त होगा उसको ब्याज के रूप में जो प्राप्त होगा उसका परसेंटेज में बता दीजिए वैल्यू। तो सिंपल तरीका है इसका सोल्व करने का। 3 का हम 3% निकाल लेंगे, 8 का 5%, 1 का 11% निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको जोड़कर टोटल उसके पास पूंजी है उसको से डिवाइड कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए इसको आसान बनाने के लिए यहाँ डबल जीरो देते हैं। मान लेते हैं कि उसको पास 1200 रुपया था या 1200 पूंजी था, तो यहाँ भी 2 जीरो देना पड़ेगा क्योंकि इसी रेशियो से ये आया है, और इसको में भी 2 जीरो देना पड़ेगा क्योंकि इसी रेशियो से ये भी बना है, और इसको में भी 2 जीरो देना पड़ेगा, तभी तो तीनों को जोड़कर 1200 आएगा। अब देखिए इसका 300 का 3% निकालना आसान हो गया। इसका वैल्यू हो जाएगा 9, इसका वैल्यू हो जाएगा 40, और इसका वैल्यू हो जाएगा 11। अब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर जो आएगा वो प्राप्त होगा, इसको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा उतना रुपया। तो 40 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, और एक 9 इधर है, एक बच गया तो 60 रुपया। 60 रुपया इसको ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना पर ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो 1200 पर। तो 60/12 कर देंगे, यहाँ 60/12 कर देंगे क्योंकि 60 ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना पर प्राप्त हो रहा है? तो 1200 के रुपया पर प्राप्त हो रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना तो करना ही पड़ता है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 12 × 50 60, इसका सही आंसर 5% हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे।